हेलो बच्चे, बेटा डे 2 में आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना? और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका आपका क्लास 12th में कैलकुलस में बहुत काम आएगा बच्चे। तो बड़े ध्यान से इसके कुछ क्वेश्चंस आप देखना बच्चे, जो हमारे को करने हैं। तो क्वेश्चंस आप देखेंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, है ना? आपको क्या करना है मेरे बच्चे, रेडियन से आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला है बच्चे, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है आपका, तो हमारे को डिग्री, तो डिग्री इक्वल टू मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है कितना बच्चे, 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन, यही होता है बेटा। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे को किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री में आपको निकालना है बच्चे। तो डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू में 2 पाई अपॉन में 15। पाई से पाई ये आपका बच्चे कैंसिल हो गया। यहाँ से हम करेंगे बच्चे 5 से, 5 3 जा 15, और 5 से आप इसको करेंगे 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15 आपका हो गया। 5 से 180 को आप डिवाइड करोगे, 5 3 जा 15, और यहाँ पे कितना है 3, 5 6 जा 30 36, है ना बच्चे? और ये आ गया बेटा आपके पास 12, तो ये आ गया बेटा आपके पास 24 डिग्री, आपके आंसर आ गया बच्चे, है ना? अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चे, बी पार्ट को हम सोल्व करेंगे इसके। ये क्या है मेरे बच्चे, माइनस 5 पाई बाई 6, है ना बेटा? -5/6। तो आपको डिग्री में निकालना है। तो डिग्री इक्वल टू मेरा बेटा कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई इंटू में -5 पाई/6, है ना? पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, 6 3 जा बेटा 30 हो गया। ये आ गया बेटा -150 डिग्री। ये बच्चे आपका आंसर आ गया। नंबर सेकंड में बेटा हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। रेडियन टू, हम उसको किस में करेंगे, डिग्री टू रेडियन में। हम बेटा रेडियन मेजर निकालेंगे। तो रेडियन इक्वल टू बेटा फॉर्मूला होता है कितना बेटा, पाई अपॉन में 180 इंटू में डिग्री बेटा। ठीक है, चलिए बच्चे, अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की। इसके अंदर क्या है बेटा, रेडियन आपको निकालना है, और किसका निकालना है बेटा, 340 डिग्री का। तो पाई बाई 180 इंटू में बेटा 340 डिग्री, है ना? जीरो से जीरो आपका कैंसिल, ये 17, ये आ गया बेटा 9। तो आंसर आ गया बेटा 17 पाई बाई 9 रेडियन बच्चे आपका आ गया। बी, हम क्वेश्चन बी पार्ट को हम सोल्व करेंगे। 75 डिग्री को बेटा रेडियन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन इक्वल टू बेटा पाई बाई 180 इंटू में बेटा 75। यहाँ से बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 से हम करेंगे इसको। तो 5 से आप 17 5 को करोगे तो कितना हुआ, 15, और आप इसको करोगे तो कितना आएगा बेटा 30। फिर आप इसको करोगे 3, और यहाँ से कितना आएगा 6। तो ये कितना आ गया मेरे बच्चे, नहीं, एक सेकंड, पाई बाई 180 इंटू में 75, है ना? तो पहले 75 को डिवाइड कर लो, कितना आया, 5 2, और ये कितना है बेटा 5, 15 आ गया यहाँ से। ये 5 से आपने किया, ठीक है बेटा, 15 आया। और जब आपने 5 से इसको करोगे तो 5 3 जा 15, और 5 6 ये आपके पास आया, ठीक है। और यहाँ से आपने करा 5, और यहाँ से आपने करा 12। तो बेटा आंसर आ गया 5 पाई बाई 12, आपका रेडियन में ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट करना हमने सीख लिया, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री बच्चे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करेंगे बच्चे। बेटा बड़े ध्यान से देखो, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। इसके आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आने चाहिए। जितने अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आपको आएंगे, उतना ज्यादा है। नंबर थर्ड में बेटा आपको क्या करना है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और मुझे इसका ग्राफ बनाना है जब एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक बेटा, -2 पाई से 2 पाई तक बेटा। ठीक है, अब देखो जरा हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो आपको देखना है। ये बच्चे हमारे पास ये हो गया बेटा, है ना? और क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर 0, ये बेटा पाई/2, और ये बच्चे यहाँ पर पाई, ये कितना हुआ 3 पाई/2, और बेटा ये कितना हो गया यहाँ पर 2 पाई। ये बेटा -पाई/2, ठीक है बेटा, माइनस के पाई, माइनस के 3 पाई/2 बेटा, और ठीक है, और बेटा यहाँ से ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस के 2 पाई, है ना बच्चे? और यहाँ ये कितना होता है 1, और बेटा ये कितना होगा यहाँ पर माइनस के 1। ठीक है, चलिए
ये हो गया बेटा। यहाँ पर हम कर देते हैं बेटा -1। अब देखो उसने बोला -2 पाई, फिर -3 पाई, -पाई और -3 पाई/2। बेटा -2 पाई पे वो अपनी वैल्यू कितनी देगा? 0, क्योंकि सारे पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे साइन अपनी वैल्यू क्या देता है? 0। और -3 पाई/2 पे वो अपनी वैल्यू क्या दे देगा मेरे बच्चे? यहाँ से आप देखोगे 1, 1 वो देगा बेटा, और फिर साइन पाई पे फिर वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बेटा। तो आपका इस टाइप से इसका क्या बनेगा बेटा? ग्राफ आपका बन जाएगा। किसका भाई? किसका बन जाएगा बच्चे? साइन एक्स का, है ना? और यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे कि आपका मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ तक देगा बच्चे? 1 तक देगा, और फिर वो 0 पे जाएगा, और फिर बेटा वो -1 पे जाएगा, और यहाँ से ये आपका बन जाएगा। ठीक है? ये बेटा आपका ग्राफ बन जाएगा। एक काम करते हैं, हम पहले ग्राफ का इस तरीके से आप बना लीजिए। थोड़ा-सा क्या है कि इस तरीके से बेटा आपका इसका ये ग्राफ बन जाएगा। हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं थोड़ा-सा, कि यहाँ पर होगा बच्चे कितना? -1 आपका। इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। fx इक्वल टू में बेटा अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? cos x का। और जो x है वो कहाँ से कहाँ तक बिलॉन्ग कर रहा है बेटा? 0 से 2 पाई, है ना? 0 से 2 पाई आपका बिलॉन्ग कर रहा है। अब हम इसका ग्राफ बनाएँगे, बड़े ध्यान से आप देखोगे बेटा। इसका ग्राफ अब हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से। तो 0 से 2 पाई आपको बनाना है, 0 से 2 पाई, ठीक है? तो ये हो गया 0, ये हो गया बेटा पाई/2, ये हो गया बेटा पाई, ये हो गया 3 पाई/2, और ये कितना हो गया मेरे बच्चे? 2 पाई, ठीक है ना? अच्छा, 0 पे वो अपनी वैल्यू क्या देता है? 1, फिर -1, तो बेटा ये होगा ये इस टाइप से आपका इसका ग्राफ जाएगा बेटा, ये आपका इसका ग्राफ बनेगा, है ना? तो ये यहाँ पे आपका किसका ग्राफ हो गया? cos x का, और x किससे बिलॉन्ग कर रहा है? 0 से 2 पाई, क्योंकि cos पाई कितना होता है? -1, फिर वहाँ पे वो फिर 0 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर ये अपनी वैल्यू दे देगा 2 पाई, है ना बच्चे? चलिए हम आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप इनको बना सकते हैं, अपना देख लीजिए बना के बेटा इनको। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। उसने क्या बोला है बेटा? इफ कोटेक्स इक्वल टू कितना? -5 पाई/12, तो एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। आपको हर चीज ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए बच्चे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? तो हमने पहले क्या बनाया? एक ट्राइंगल कॉट, बेटा ये हो गया 5, ये कितना हो गया 12, और यहाँ तक पाइथागोरस से ये कितना आ गया 13। हमें क्या निकालना है? साइन एक्स। तो साइन एक्स कितना होता है बेटा? 12/13। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। cos x इक्वल टू बेटा -5/13, tan x इक्वल टू बेटा 12/5 माइनस के cot x आपके पास है बेटा, और sec x इक्वल टू बच्चे कितना हुआ? 13/5, और बेटा cosec x इक्वल टू बेटा कितना आ गया आपके पास? 13/12। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके निकल के आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे, हमें वैल्यूज निकालनी है बच्चे। फाइंड द फॉलोइंग। हमें पहली वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन 765। आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? साइन 720 प्लस के 45। तो ये किसके इक्वल हो गया बेटा? साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√2। नंबर 7, नहीं नंबर 7 नहीं बेटा, 6 का सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट की अब हम बात करेंगे बेटा। कोसेक -1410 कोसेक में से कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक होता है मेरे बच्चे। अच्छा, 1410 को हम क्या बोल सकते हैं? 1440, और माइनस के 30 डिग्री ना, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? माइनस कोसेक, और बेटा 1440 प्लस के -30 डिग्री, तो बेटा कितना है? माइनस कोसेक माइनस के 30 डिग्री, बेटा कितना हो गया? माइनस, फिर बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है आपके पास? 2।
है ना? और ये आपके पास हो गया बेटा थर्ड पार्ट की अब हम बात करेंगे 10, 19 पाई बाई 3 इसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ये आपके पास क्या हो जाएगा 10, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 बेटा, ठीक है? और ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 पाई बाई 3 के 6 पाई, है ना? और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू बेटा 1060 और 1060 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? √3। अब हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे बेटा साइन माइनस 11 पाई बाई 3 माइनस आप इसमें से बाहर निकाल लीजिए और साइन 11 पाई को हम क्या बोल सकते हैं 4 पाई माइनस के पाई बाई 3 और फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा साइन माइनस बाहर है बेटा इसको हम क्या बोलूंगा साइन माइनस पाई बाई 3 माइनस माइनस बाहर आ गया तो साइन 60 डिग्री आ गया और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई बेटा √3/2। तो ये आप इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए ताकि आपको 12th में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना? उसमें भी हमारे को क्या वैल्यूज निकालनी है। तो पहला है बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आपको सारे क्वाड्रेंट्स में किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, चेंज होता है, नहीं होता, ये सब चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया मेरे बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है? नेगेटिव। अच्छा चेंज होगा क्योंकि एक्स एक्सिस से आ रहा है बच्चे तो साइन पाई बाई 3 साइन 60 आंसर माइनस √3/2 बच्चे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की अब हम बात करेंगे 10, 11 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 को मैं क्या बोल सकता हूँ 10 2 पाई माइनस के पाई बाई 6 बेटा ये भी अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, है ना? ऊपर वाला ये भी बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ये भी बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 किस में होता है? नेगेटिव। तो माइनस के 10 पाई बाई 6 और पाई बाई 6 का मतलब 1030 माइनस 1/√3 बच्चे। आगे हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे बेटा। थर्ड में फाइंड द फॉलोइंग, नहीं नहीं थर्ड पार्ट में क्या है बेटा कॉट -15 पाई/4 है ना? पहले इसके कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, उसको क्या बोल सकता हूँ 4 पाई माइनस के पाई/4 ये बोल सकता हूँ ना बेटा। और ये इक्वल टू कितना आ गया बेटा माइनस कॉट माइनस पाई/4 कि आप दोबारा घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से आपका कितना हो गया कोट पाई/4 तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। नंबर नेक्स्ट नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे बेटा तो कितना है कॉस 570 कॉस 570। अब कॉस 570 को देखो आप क्या बोलोगे कॉस 360 प्लस कॉस 210 ये चेक करो पहले हो गया। अच्छा कॉस 360 प्लस कितना हो गया मेरे बच्चे कॉस 210 और कॉस 210 को आप क्या बोल सकते हो कॉस है ना साइन कहाँ से लिख दिया मैंने कॉस। ठीक है बेटा तो ये कितना आ गया कॉस 210 को क्या बोल सकता हूँ 180 माइनस 30 डिग्री सॉरी प्लस 30 डिग्री कॉस 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए। एक्स एक्सिस से जुड़ के चल रहा है चेंज नहीं होगा तो कॉस 30 डिग्री और माइनस के कॉस 30 की वैल्यू -√3/2 बच्चे आपका आंसर आ। ठीक है बच्चे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके सारे क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है ना बच्चे चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इवेल्युएट आपको करना है साइन 7 पाई/12 कॉस पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/12 और बेटा साइन पाई/4। अब इसमें देखो फॉर्मूला लग रहा है सीधा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा साइन ए माइनस बी का बेटा फॉर्मूला बन रहा है। तो ये कितना आ गया बेटा साइन 12 आपका एलसीएम आया 7 पाई माइनस 3 पाई कितना हो गया बेटा साइन पाई/3 साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बेटे √3 क्या आ गया बच्चे आंसर, है ना? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ तक आपको मतलब है कि आपको सारे क्वाड्रेंट्स अच्छे से पता होना चाहिए। जितने अच्छे से आपको क्वाड्रेंट्स पता होगा उतने ही आप 12th में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बड़े ध्यान से। ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रूव दैट करना है। और क्या है भाई क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपके पास cos 90 प्लस थीटा, है ना बेटा, sec 270 प्लस थीटा, ठीक है बेटा, sin 180 प्लस थीटा, अपॉन में बच्चे cosec माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। देखो कैसे आपको याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब है कि ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और क्या बच्चे आपका सेक पॉजिटिव। अगर हम वाई एक्सिस से, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है बेटा 90 रेडियन में, आप पाई बाई 2 आप इसको जानते हैं, ये हो गया बेटा पाई, और वैसे बेटा 180 डिग्री आपका हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया बेटा 3 पाई बाई 2, और डिग्री में आपका 270 डिग्री, ये हो गया बेटा 2 पाई, और आपका डिग्री में 360 डिग्री। आपको सिंपल याद रखना है, अगर हम एक्स एक्सिस से आएंगे, एक्स एक्सिस से आप कैसे भी चलेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस से आप आएंगे तो चेंज होगा, और अगर आप एक्स एक्सिस से आएंगे तो चेंज आपका नहीं होगा, है ना। अब बड़े ध्यान से आपको समझना है, cos 90, 90 प्लस थीटा वाई एक्सिस से आ रहे हो तो कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, माइनस के साइन थीटा, sec 270 प्लस थीटा, आप इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो 270 में कुछ ऐड हो रहा है, अच्छा चेंज होगा क्योंकि आप वाई एक्सिस से जुड़ के चल रहे हो बेटा, तो कोसेक थीटा मेरे बच्चे, साइन 180 प्लस थीटा, आप आ रहे हो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, साइन थीटा माइनस, ठीक है, ये आपका हो गया, अपॉन में बच्चे कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है बेटा, cos 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ माइनस हो रहा है तो आप इसी क्वाड्रेंट में आप रहोगे, तो साइन थीटा आपका हो गया मेरे बच्चे, और माइनस का आपका आएगा tan 180 प्लस थीटा कितना होता है मेरे बच्चे, tan थीटा। अब यहाँ से आप देखेंगे कोसेक से कोसेक, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा आपका कट गया बच्चे, यहाँ पर आपका सिर्फ कितना बचा, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, अपॉन में बेटा कॉस थीटा, साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे कॉस थीटा, ये आपका आंसर आ गया। चलें बच्चे हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलेंगे। ने क्या बोला, प्रूव दैट, आपको प्रूव दैट निकालना है, क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इक्वल टू बच्चे अंडर रूट टू कॉस थीटा प्लस के पाई बाई 4, ये आपको प्रूफ करना है ना। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में बहुत काम आने वाला है, इसका ध्यान रखना। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में मैंने क्या किया मेरे बच्चे, साइन कॉस प्लस में तो रूट टू से बेटा मैंने मल्टीप्लाई, और रूट टू से बेटा मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया 1/√2, और ये भी कितना हो बेटा 1/√2, रूट टू ये बेटा किसकी वैल्यू हो गई, साइन पाई बाई 4 की बेटा, ठीक है ना। अच्छा आगे हम बढ़ेंगे मेरे बच्चे, और साइन थीटा माइनस कॉस पाई बाई 4 डॉट कॉस थीटा बेटा, है ना। और ये फॉर्मूला बचा, अच्छा कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बेटा, ये फॉर्मूला होता है ना। और आपके पास क्या है, अच्छा क्वेश्चन हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, क्वेश्चन हमने चेंज कर लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बट क्वेश्चन में क्या है, कोई बात नहीं आप उसको कर लेना, मैं इसके बाहर माइनस लगा लेता हूँ, हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। आप उसमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा कर लेना, आंसर वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये बाहर क्या आ गया √2, ये बेटा हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कितना बन गया बेटा, कॉस पाई बाई 4 डॉट कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई 4 बेटा साइन थीटा, अब ये बेटा फॉर्मूला बन गया, तो -√2 ये फॉर्मूला बन गया बेटा कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा का। आ गया बच्चे समझ में। चले हम, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे बच्चे हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है बेटा उसने, प्रूव दैट
साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन में बच्चे cos 5x माइनस cos x और इक्वल टू बच्चे आपको क्या लाना है 10x, है ना। हम एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं और मैं इसको लिख दे रहा हूँ बेटा साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन में बच्चे cos 5x माइनस cos x। यहाँ पर आपका लग जाएगा s प्लस s, है ना। तो कितना हो गया बेटा 2 साइन t प्लस d बाई 2 और बेटा cos t माइनस d बाई 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन में बच्चे 2 माइनस के साइन टी एक्स प्लस डी बाई 2 साइन टी एक्स माइनस डी बाई 2, है बच्चे। यहाँ पे अब आपका 2 ये कितना हो बेटा 2 साइन 3x बेटा cos 2x बेटा माइनस साइन 3x 2 साइन 3x अपॉन में बेटा माइनस 2 साइन 3x और साइन 2x बेटा। ऊपर से कुछ हमने कॉमन ले लिया 2 साइन 3x, अंदर बच गया बेटा माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ तो फिर सीधा अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में माइनस 2 साइन 3x और बेटा साइन 2x। ये आपका 2 ये कैंसिल हो गया बेटा पूरा। अच्छा 1 माइनस कोस 2x क्या होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x क्या होता है बेटा 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 से 2 कैंसिल एक इससे कैंसिल साइन अपॉन में कोस क्या आ गया मेरे बच्चे 10x आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। बड़े ध्यान से आप देखेंगे बच्चे, आप इसको यहाँ पर अपनी वीडियो को विराम देके लिख सकते हैं और आप पहले करके देखिए क्वेश्चंस को, तभी आपको बेनिफिट है, ठीक है ना। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, उसने क्या बोला है बच्चे, प्रूव दैट क्या है बच्चे साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन में बच्चे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चे। और इक्वल टू बच्चे क्या लाना है 2 साइन एक्स। अच्छा देखो नीचे फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, बट होता है वो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैंने ऊपर नीचे दोनों पहले माइनस कॉमन ले लिया, तो ऊपर कितना बन गया बेटा साइन 3x माइनस साइन एक्स और नीचे कितना बन गया बेटा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन 3x माइनस साइन एक्स क्या फॉर्मूला हो गया बेटा 2 साइन 2 कॉस 6 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में बेटा नीचे फॉर्मूला बन गया cos 2x का, इससे बेटा ये कैंसिल हो गया 2 साइन 2x आपका आंसर आ गया बेटा। 2 साइन 2x नहीं 2 साइन x, फिर 3x माइनस एक्स 2x बचेगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो। चलें बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे बच्चे। क्या है cos x प्लस cos y का बेटा होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई का बेटा होल स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या लेना है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 आपको लाना है ना। एलएचएस साइड आप लेके चल रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला आपको खुल जाएगा कोस सी प्लस कोस डी का क्या होता है कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा। अच्छा 2 भी तो आएगा 2 और यहाँ पर आपका 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, है ना बेटा, और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा पूरे में से कॉमन बताएंगे आप क्या आ रहा है 2 भी आ रहा है, कॉस नहीं कॉस एक्स माइनस वाई तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वाई कॉमन आ गया बच्चे। अंदर क्या बेटा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और प्लस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, तो ये पूरा पूरा बेटा 1 हो गया, आंसर आपका बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आपका आंसर। और ये कितना हो गया बेटा 1 आपका हो गया। आप यहाँ पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब भी आपका क्वेश्चन।
चलें बच्चे हम आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको लिख लीजिए बच्चे यहाँ से, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, है ना? चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या बोला, प्रूव दैट, क्या करना है बेटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में बच्चे 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू में बेटा आपको लाना है कोट थीटा। अच्छा, मैं एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ भी 1 दिखे और साथ में साइन और कोस दिखे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है और 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया बेटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पर आप देखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर से कुछ कॉमन है बेटा 2 कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में बेटा 2 साइन थीटा, और अंदर भी क्या बच गया बेटा, साइन थीटा प्लस के कोस थीटा। ये बेटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज कॉट थीटा, आपका आंसर आ। चलिए बच्चे हम आगे, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे बेटा 15 की तरफ। क्या है बेटा, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस के साइन थीटा। ये आपको प्रूव दैट करना है, और बेटा क्या लाना है आपको, आपको लाना है टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 के बच्चे। ठीक है, अब समझेंगे आप बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। देखो बेटा, पहले कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में बच्चे 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ध्यान रखना। ऊपर आइडेंटिटी बन गई कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बेटा, और बेटा नीचे आइडेंटिटी बन गई और कॉस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। तो ऊपर बन गई बेटा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे है बेटा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका बचता है बेटा अब कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में बच्चे कॉस थीटा बाई 2 प्लस के साइन थीटा बाई 2। बेटा मैंने इसको कोस थीटा से डिवाइड कर दिया पूरी ईच एंड एवरी टर्म को, तो कितना बन गया 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। और तो ये डायरेक्ट बच्चे फॉर्मूला हो गया टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, काफ़ी यूजफुल रहेगा। माइनस माइनस थीटा और बेटा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होगा टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का। तो इन सब चीज़ों को जितना याद रखोगे उतना आपका फायदा रहेगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। ठीक? चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ये बहुत अच्छी बात होती है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप शॉर्ट लगा सकते हैं, है ना? मतलब आप शॉर्ट मेथड्स यूज कर सकते हैं, स्टेप्स आप कम कर सकते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन, और इक्वल टू क्या लेना बेटा, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लाना। देखो पहले अंडर रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करने के बाद ये आपका कितना आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये आपका आ गया बेटा। ठीक है ना, रैशनलाइजेशन करने के बाद। ठीक है, अब वही करेंगे जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। 1 प्लस साइन एक्स को क्या बोलूंगा बेटा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये आपका रैशनलाइजेशन के बाद आ गया, हम एलएचएस साइड लेके चल रहे हैं। ठीक है, अपॉन में कॉस एक्स का बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे फिर आइडेंटिटी आपकी खुल जाएगी साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर।
नीचे आपकी फिर बच्चे आइडेंटिटी खुल गई, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ये बेटा इससे कैंसिल हो गया। आपका कितना आ गया बेटा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में बच्चे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। मैंने इसको फिर कॉस से डिवाइड कर दिया ईच एंड एवरी टर्म को, तो ये बचा वन अपॉन में टेन एक्स बाई टू, सॉरी वन प्लस टेन एक्स बाई टू माइनस वन माइनस टेन एक्स बाई टू। और अभी इसका मैं फॉर्मूला आपको बता के आया, ये क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई फोर प्लस कितना हो गया बच्चे, एक्स बाई टू। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चे हम आगे, यहाँ तक आपका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। बड़े ध्यान से आप देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं 17, पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चे। प्रूव दैट, क्या बोला है भाई उसने, 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस 10 पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू आपको लाना है बेटा 2 sec x। अब यहाँ से हम लेके चलेंगे बेटा LHS। अच्छा मैं अभी आपको बता के आया था, सीधा सीधा बोल तो कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन में वन माइनस टेन एक्स बाई टू। ये सीधा सीधा बताओ कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन में बेटा वन प्लस टेन एक्स बाई टू। ठीक है जी, यहाँ पर आप इसका एल्शियम ले लीजिए, कितना है, वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और वन माइनस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बेटा अपॉन में बच्चे फॉर्मूला बन गया वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बच्चे, माइनस टू टेन एक्स बाई टू अपॉन में बेटा कितना है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये कितना है बेटा, टू कॉमन आ गया, वन प्लस के टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय बच्चे कितना है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, ऊपर कितना हो गया, टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आपके पास आ गया। चले अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे साइन कोस में बच्चे। ठीक है, साइन कोस में आप इसको ब्रेक कर लीजिए, कितना लाना है आपको, तो ये हो गया टू अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में बच्चे यहाँ से कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे बेटा टू अपॉन में फॉर्मूला बनेगा कॉस एक्स का, तो ये आंसर आ गया बेटा टू सेक एक्स। ये आपका आंसर आ गया बच्चे साइन कोस में ब्रेक करने के बाद। चलें बच्चे हम आगे, नंबर नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। तो बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 18 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूँ बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए। अच्छा मैंने आपको एक चीज बता के आया हुआ कि ए कॉस थीटा प्लस अगर बी साइन थीटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरे बच्चे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है बेटा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको इसकी निकालनी है तो क्या है बेटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कितनी होगी बेटा, रूट टू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस रूट। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 की अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की अब हम बात करेंगे बेटा। हमने क्या बोला है, cos x आपके पास बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से समझना, बहुत काम आएंगे बेटा कैलकुलस। और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई। अब देखो जरा, cos x इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई
60 होता है ना? cos 60। अब ये देखो कि cos नेगेटिव किस-किस क्वाड्रेंट में होता है? cos नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है, एक सेकंड में और एक थर्ड में। सेकंड में हम कैसे जाएँगे? चेंज नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे? cos पाई माइनस के पाई बाई 3, तो कितना हुआ? cos x इक्वल टू बेटा cos 2 पाई बाई 3। तो बेटा x की वैल्यू एक तो कितनी आ गई? 2 पाई बाई 3। एक और बताओ कि आपका cos और नेगेटिव किस में होता है? कैसे जा सकते हैं? cos पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये कितना हुआ? cos x इक्वल टू बेटा cos 4 पाई बाई 3। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 4 पाई बाई 3। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 2 पाई बाई 3 और एक 4 पाई बाई। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे बच्चे हम। sin x माइनस cos x इक्वल टू बेटा 0। तो बेटा sin x इक्वल टू cos x, तो बेटा tan x इक्वल टू 1। अब tan x पॉजिटिव है ना? अब tan x पॉजिटिव है, ये देखो फिर x कहाँ से कहाँ बिलॉन्ग कर रहा है? 0 से 2 पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी, सेकंड भी और थर्ड भी और फोर्थ भी। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो एक तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? पाई बाई 4। एक को पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है मेरे बच्चे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएँगे हम? पाई प्लस पाई बाई 4, है ना? तो x इक्वल टू ये कितना हो गया बेटा? 5 पाई बाई 4। तो ये बेटा 2 वैल्यूज़ इसकी आ गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 20, इनकी बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़े ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ हमारा डे 2 का कंप्लीट हो गया है। तो डे 2 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, इसको अच्छे से आप